I just said in Hindi, Sunny, just now, just a little while ago, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। अगर कोई टीम मैच को देख के खुश हो रही तो वो होगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। पहले 7 ओवर में इंडिया ने 104 रन बनाए, सिर्फ 1 विकेट गवा के, पर सातों के सातों ओवर पेसर्स ने डाले थे। पर लेकिन उसके बाद जब स्पिनर्स आए तो अगले 4 ओवर में सिर्फ 20 रन मारे और 3 विकेट गवा दिए। और भले ही हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने बचाया हमें को, 52 रन बनाए 28 बॉल्स में और इंडिया को 200 पार ले गए। पर लेकिन उसके बाद एंड में आपने देखा कि इरास्मस की बॉलिंग में 4 विकेट ली उन्होंने पहले तो इंडिया की, और 3 विकेट तो उन्होंने एंड में गवा दी, डेथ ओवर में ज़्यादा रन नहीं आए। तो इससे पता चलता है कि स्पिन में थोड़ी इंडिया फंस रही है। इट्स नॉट दैट अलार्मिंग राइट नाउ। पर लेकिन जैसे अगला मैच श्रीलंका में है, कोलंबो के मैदान में, प्रेमदासा स्टेडियम के ग्राउंड बड़ा है और बाउंड्री बड़ी है, और पाकिस्तान के पास बेटर स्पिनर्स है नमीबिया से, एंड वी डोंट हैव टू फॉरगेट द फैक्ट कि कोलंबो में बॉल टर्न होती है। पर लेकिन बाकी ये बात करें तो ये मैच जीतना तो रेगुलेटरी था इंडिया के लिए। इट वॉज अ मस्ट विन मैच, नॉट बिकॉज आउट ऑफ द फैक्ट कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, सुपर हिट नहीं पहुंचते, जस्ट बिकॉज कि इंडिया की खुद की एक्सपेक्टेशंस है कि नमीबिया के सामने तो हम हारेंगे नहीं, और वही हुआ। 93 रन से पछाड़ा हमने नमीबिया को। पर लेकिन ये एक्सपेक्टेड था इंडिया से। पर लेकिन क्या होगी बात जब हम कोलंबो जाएंगे पाकिस्तान खेलने, क्या रहेगी स्ट्रैटेजी? आओ चलो बात करते हैं। दिल्ली के इस छोटे से मैदान में ये मैच था नमीबिया के सामने, और नमीबिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, और इंडिया को बैटिंग करने भेजा। अभिषेक शर्मा बाहर थे और मोहम्मद सिराज बाहर थे, क्योंकि उनके बदले आए थे संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह। अभिषेक शर्मा ड्यू टू फूड पॉइजनिंग वो अवेलेबल नहीं थे इस मैच के लिए। एंड यू वुड वांट कि इन द लॉन्गर स्टेडियम्स ऑफ द प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड इन श्रीलंका यू वुड वांट अभिषेक शर्मा टू बी देयर। सो इस वजह से स्टार्ट किया, एंड संजू सैमसन बैटेड ब्यूटीफुली। 8 बॉल ही खेले, 22 रन ही बनाए और फिर आउट हो गए। उनका सॉफ्ट डिसमिसल का और उनका सिलसिला थोड़ा चलता रहा है, एंड आई होप दैट ये सिलसिला कभी ना कभी रुक जाए। उसके अलावा जब जितना भी बैटिंग की उन्होंने, वो बहुत ही अच्छे लय में लग रहे थे। एंड आई जस्ट फील है कि उनका शॉट कॉन्फिडेंस की कमी है कि शॉट पूरा नहीं खेल पा रहे, एंड वो आधे शॉट खेलने में ही आउट हो जा रहे। पर लेकिन जो तूफान था ईशान किशन के नाम का, उसके बारे में तो क्या ही बात करें। दिस प्लेयर इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। इसके जैसा प्रोलिफिक हिटर करंटली इस टीम में। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। शायद से कोई नहीं है, कोई इसको बीट नहीं कर पा रहा अभी, क्योंकि ये बंदा जिस लय में खेल रहा है, जिस जोश के साथ खेल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेल रहा है, मतलब वो काबिल तारीफ है। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट द इंडियन सिलेक्टर्स सिलेक्टेड ईशान किशन ड्यूरिंग द टीम सिलेक्शन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। बहुत ही बढ़िया खेले, 20 बॉल में 50 रन बना दिए। एंड उनकी वो एक ओवर थी जिसमें उनकी 50 पूरी हुई, उस ओवर में 24 रन लगाए उन्होंने, और बहुत ही क्लासी बैटिंग थी। सो वेल डन ईशान किशन, एंड आटा दाल चावल सब्जी कि आपको किसी की नज़र ना लगे। ये मैच में आपने धूम मचा दी, एंड उनके बदौलत हम लोग 7 ओवर में 104 रन फॉर 1 थे। लेकिन उसके बाद आते सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, एंड वो 8 ओवर से 12 ओवर का पीरियड था, वहाँ पे थोड़े फंसे इंडिया। स्पिनर्स में 3 विकेट गए हमने। सूर्य का भी बल्ला नहीं चला, तिलक का भी बल्ला नहीं चला। सूर्य 13 बॉल में 12 रन मारे सिर्फ, और तिलक वर्मा ने 21 बॉल में 25 रन मारे, एंड दे बोथ लुक अ बिट रस्टी इन फ्रंट ऑफ स्पिन। दोनों ही आउट हो गए। पर लेकिन उसके बाद आते शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। शिवम दुबे ऑब्वियसली उतने नहीं चले जितने यूजुअली हिटिंग के लिए जाने जाते, कि हर बॉल नहीं लग रही। उन्होंने 16 बॉल में 23 रन बनाए, 140 का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड, सपोर्टिंग रोल निभाया। पर उनकी जो 1 6 थी वो 107 मीटर लंबा छक्का था, एंड यू वर लाइक क्या पावर है इस बंदे में। और अगर ये बंदे की, लेकिन फिर आपने सोचा कि 107 मीटर का छक्का है, लॉन्गेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। ना ना ना, अभी बाप बाकी है। बाप का आना तो बाकी था। हार्दिक पांड्या आए फिर क्रीज पे, और इंडिया थोड़ी स्लो पड़ गई थी, वहाँ से उन्होंने पिकअप लिया। 28 बॉल में 52 लगा दिए, और जैसे ही शिवम दुबे ने 107 मीटर का छक्का मारा, उन्होंने बोला बेटा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तुझसे पहले से खेल रहा हूँ। 109 मीटर का छक्का मारा, एंड सबकी फट ली कि ये बंदा क्या है। और जैसे द वे ही वॉज बैटिंग रियली वेल, एंड ही इज़ अ ट्रम्प कार्ड, ही इज़ अ गोल्ड कार्ड फॉर इंडिया, ही इज़ अ चीट कोड फॉर इंडिया आई विल से। बस ये बंदा बॉलिंग भी एक फुल फ्लेज फर्स्ट हैंड बॉलर की तरह करता है, और बैटिंग भी फर्स्ट हैंड बैट्समैन की तरह करते हैं। एंड ये बंदे की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। जितना आप इसको संभाल के रख सकते हो रखोगे, एंड आई होप दैट दिस गाय never goes out of form, and उनके बदौलत we crossed 200 runs, and we were like अच्छा we are cruising, and 240 250 was on the cards। पर लेकिन फिर एंड में इरास्मस की बॉलिंग में
स्पिन में वापस फंसी, डेथ में ज़्यादा रन आए नहीं। इंडिया ने 205 पे 4 थे एंड 206 पे हम लोग 8 विकेट गवा बैठे। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा। एंड दिस वाज सच अ डाउनफॉल फॉर द इनिंग्स की कैसे चल रही थी इनिंग्स उस हिसाब से। एंड यू वर प्रीटी कॉन्फिडेंस कि 220 230 तो आ ही जाएंगे जिस हिसाब से खेल रहे थे हार्दिक पांड्या, पर वो आउट उसके बाद कोई नहीं खेला। इरास्मस की साइड हम लोअर बॉलिंग में इंडियंस फंसे और वही देख के शायद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी खुश हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के पास 5 प्रॉपर स्पिनर्स होंगे, स्पेशली जहाँ इंडियन टीम लग रही है कि फंस रही है स्पिन पे। एनी हाउ तो 209 रन बनाए हमने एंड में 9 विकेट गवा के। एंड दिस इज अ प्रीटी सीरियस टोटल एनीवेज, तो ऐसा कुछ नहीं कि छोटा टोटल है कि वो, बट जिस हिसाब से बैटिंग चल रही थी आई थिंक 10-20 रन्स मोर वुड हैव बीन बेटर। 209 रन बनाने के बाद इंडिया जाती है बॉलिंग करने, नमीबिया की बैटिंग आती है और स्टीनकैम्प और फ्राइडलिंग ने मिला के 57 रन फॉर 1 विकेट पावर प्ले में। एंड उस वक्त लग रहा था कि एक्चुअली अच्छा खेल रहे हैं, 6 लगा रहे, 4 लगा रहे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा देखिए। लेकिन उन्होंने यार वरुण चक्रवर्ती और बुमराह जैसे प्लेयर्स को खेला नहीं है तो उनका इनएक्सपीरियंस दिख गया। बुमराह आते तो पहले तो स्लो डाउन करते, उनके ओवर में पहले ओवर में 10 रन जरूर आते क्योंकि खराब बॉल ही नहीं थी उनकी, एज हट के 4 चली गई थी और एक वाइड और एक नो बॉल चली गई थी। लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आते और पहले ही बॉल पे विकेट ले लेते हैं एंड तब से इनिंग्स डाउनहिल जाती है। वरुण चक्रवर्ती ने अपने अगले ओवर में 2 विकेट ले ली थी और अक्षर पटेल ने आके अपने दूसरे ओवर में विकेट ले ली। एंड क्रूगर की विकेट तो बहुत ही खास थी क्योंकि क्रूगर की विकेट में बॉल गई थी हवा में टॉप एज लग के और बुमराह ने बहुत ही शानदार कैच लिया। एंड जिस हिसाब से इंडिया ने आज बॉलिंग करवाई कि पहले हार्दिक पांड्या से ओपनिंग करवाई बॉलिंग में अर्शदीप सिंह और उन दोनों ने पावर प्ले में डाला, पावर प्ले के बाद ही बुमराह आए। ऐसा लगता है कि कोलंबो में पाकिस्तान के सामने इंडिया का प्लान रहेगा कि एक और स्पिनर को खिलाए एंड दैट स्पिनर वुड बी इन द नेम ऑफ ईदर कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर। अगर वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं एंड एज अ स्पिनर खेलते हैं इन प्लेस ऑफ अर्शदीप सिंह तो फिर 9 तक बैटिंग चली जाएगी आपकी टेक्निकली, पर लेकिन आपको एक फुल फ्लेज स्पिनर चाहिए एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर। एंड उनको पढ़ना वैसे ही मुश्किल होता है। थोड़ा लीन पैच था उनका भी बीच में, पर लेकिन आई डोंट थिंक ही वुड टेक दैट टू हिज हार्ट। एंड वी नो कि कुलदीप यादव कैसी बॉलिंग करते हैं, तो आई थिंक इंडिया का प्लान ही ये रहेगा। एंड आई डोंट थिंक 8 तक बैटिंग छोड़ेंगे वो, क्योंकि वो स्टेडियम पे स्पिन वैसे ही ज़्यादा हो रही है बॉल और स्पिन में थोड़ी थोड़ी फंस रही है इंडिया, ऐसा प्रतीत होता हुआ दिख रहा है हमें। रेगुलेशन मैच थी, 116 पे ऑल आउट कर दिया, 93 रन की विक्ट्री ले ली। डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन बॉलिंग अटैक एंड इवन द बैट्समैन एक्चुअली कि हार्दिक पांड्या और ईशान किशन आज चले। पहले मैच में सूर्य कुमार यादव चले तो इस मैच में कोई और चले एंड दैट्स व्हाट यू वांट कि रेगुलरली दूसरे प्लेयर्स आए, दे स्टैंड अप फॉर द टीम एंड डिलीवर द परफॉर्मेंसेज। एंड बॉलिंग अटैक्स एक्चुअली कोई कंप्लेंट्स नहीं रही है एंड वरुण चक्रवर्ती शोड why he is the number 1 T20 bowler in the world. This World Cup feels alive and this is it for today's video. लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और आप अपनी राय बताओ कि अगले मैच में इंडिया पाकिस्तान में क्या होने वाला है।